शाम का वक्त था। गांव रामपुर में सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। रामपुर अपने शांत माहौल और प्राचीन परंपराओं के लिए मशहूर था, लेकिन इसके पास ही एक भयानक जंगल था जिसे छलावा का जंगल कहा जाता था। छलावा का जंगल गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत रहता है जो अपनी शक्ल बदलकर लोगों को गुमराह करता है। कई लोग जंगल में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव के बड़े बुजुर्गों हमेशा बच्चों को और युवाओं को जंगल में जाने से मना करते थे। रवि एक 25 साल का युवक था जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौट रहा था। वह तर्कशील था और भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव लौटने के बाद उसने छलावा की जंगली कहानियां सुनी और उन्हें सिर्फ मनगढ़ंत कहानी समझा। एक दिन रवि के बचपन के दोस्त अरुण ने उसे बताया कि उसका छोटा भाई दीपक जंगल में खो गया है। अरुण ने रोते हुए कहा, भैया मुझे पता है, छलावा ने उसे अपने पास बुला लिया है। लोग कहते हैं जो छलावा के बुलावे पर जाता है वो कभी नहीं लौटता है। रवि ने अरुण को ढांढस बताते हुए कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लाऊंगा, तुम देखना, यह छलावा सिर्फ लोगों के डर की उपज है। रवि ने जंगल जाने की तैयारी की। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही रवि को अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ों की शाखाएं जैसे आसमान को ढक रही थी और घना अंधेरा उसके रास्तों को निगलने की कोशिश कर रहा था। वह अपने टॉर्च के सहारे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रवि ने कहा, कौन है वहाँ? रवि ने आवाज लगाई, लेकिन उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद रवि को एक औरत की धीमी सी आवाज सुनाई दी, रवि रवि। वह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी। रवि चौंका, मुझे कौन पुकार रहा है? कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल के और अंदर जाते ही रवि को एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। झोपड़ी के अंदर से रोशनी की हल्की चमक आ रही। रवि झोपड़ी के अंदर गया। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखें लाल और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने रवि से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कहा, मैं अपने दोस्त के भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या आपने उसे यहाँ देखा है? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जंगल तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं बख्शता। अगर तुम सच में उसे ढूंढना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। औरत की बातों में एक अजीब सा डर और रहस्य था। रवि ने झोपड़ी से निकलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल में चलते चलते रवि को दीपक की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचाओ। रवि उस आवाज की ओर दौड़ा। उसने देखा कि दीपक एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रवि ने उसे पकड़कर गले लगाया। रवि ने कहा, दीपक मैं यहाँ हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दीपक ने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रवि पीछे हट गया। रवि ने कहा, तुम दीपक नहीं हो? कौन हो तुम? दीपक ने भयानक हंसी के साथ कहा, मैं दीपक नहीं हूँ, मैं छलावा हूँ। तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है और अब यहाँ से तुम्हारा बाहर जाना नामुमकिन है। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें हरा कर यहाँ से जाऊंगा। रवि ने छलावा से कहा, तुम कौन हो? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? छलावा ने अपनी असली शक्ल दिखाते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने धोखे से मारा था। मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूँ और उन लोगों से बदला ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे मारा था। रवि ने शांत होकर कहा, तुम्हें बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे और दीपक को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त कराने का रास्ता ढूंढूंगा। छलावा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त कर सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रवि ने छलावा से उसकी मौत की सच्चाई जानी और गाँव के बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने रवि को बताया कि छलावा के साथ अन्याय हुआ था। रवि ने छलावा की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद छलावा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। दीपक सुरक्षित घर लौट आया और रवि ने गांव वालों को डर और अंधविश्वास से मुक्त कराया। लेकिन आज भी छलावा का जंगल रात में भयानक और रहस्यमय लगता है। लोग कहते हैं कि छलावा की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसे कदमों की आहट आज भी सुनाई देती है। गाँव के कुछ बुजुर्ग तो कहते हैं कि वो फिर से वापस लौटेगा, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है।